सेकंड सिटिंग में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देकर आए हो फटाफट आप लोग को मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर शीट लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एग्जाम में आया था, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव का ही आपका जवाब देना था। तो 80 में 80 क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा, ताकि आप लोग को जो भी परीक्षा में बनाकर आए हैं वो आप लोग को मिला सके। ये सेट कोड आप लोग को आई है, आपका जो भी सेट कोड है सभी आप लोग को कॉपी कलम निकाल लीजिए, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैं आप लोग को उत्तर बताऊंगा वो आप लोग को लिखते चलिएगा, और उसके बाद फिर आप लोग को मिला लीजिएगा। अन्यथा आप लोग को बनाकर आएंगे तो आप लोग को कंफर्म है कि याद होगा, तो वहाँ से आप लोग को भी याद कर सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है, या क्वेश्चन निकाल कर वहाँ से भी आप लोग टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, जो पूछा गया था इस सेट में। तो अनुमान जो लगाया गया था आप लोग को बाबू, वो लगाया गया था आप लोग को 1868 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चक्रीय प्रभाव का संबंध किससे है, जो पूछा गया था आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो चक्रीय प्रभाव आप लोग को आय से है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है, जो पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आय और उपभोक्ता का आप लोग को अंतर कहलाता है बचत। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की शुरुआत किस देश से हुआ था, जो पूछा गया था। तो ये आप लोग को कहाँ से हुआ था बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर बांग्लादेश से हुआ था सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का शुरुआत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम योगदान किस क्षेत्र में है, जो पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में। तो ये है आप लोग को प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, जो पूछा गया था आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। तो आर्थिक आप लोग को आधारभूत संरचना का अंग जो है यातायात साधन है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो पूछा गया था। तो ये मुख्यालय आप लोग को स्थित है जिनेवा में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो राष्ट्रीय आय जो होता है पारिवारिक आय भी होता है, सार्वजनिक उपकरण का आय होता है, सरकारी आय होता है। और यहाँ पर किसी भी अर्थव्यवस्था का अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को ही आपका राष्ट्रीय आय कहा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सी नदी बंगाल को शोक नदी से जानी जाती है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आप लोग को ये हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। महासागर के ताल में जब कंपन आता है तो उसे क्या कहा जाता है, जो पूछा गया था सुनामी बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसान आसान आप लोग को क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में आप लोग को पूछा गया था। मेघालय राज्य का काट कर बनाया गया है। मेघालय राज्य जो बना है किससे आप लोग को कट कर बना है, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये असम से बनकर आप लोग को कट कर बना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो राज्य को है और संघ को है। तो ये भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये सरपंच होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि जनमत का आधारित शासन है कौन सा। तो ये लोकतंत्र है। जनमत पर आधारित कौन सा शासन है बाबू, तो लोकतंत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरपंच आप लोग सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो सरपंच का निर्वाचन जो करता है वो सरपंच का आप लोग को ग्राम सभा का सदस्य यानी गांव का आदमी वोट देकर सरपंच का यहाँ पर आप लोग को चुनाव करता है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था। तो ये आप लोग को नेपाल में बना था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे बोला जाता था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाकर आए होंगे, और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। इसके लिए आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को 18 नंबर में बोला इनमें से कौन सा मिश्र राष्ट्र का गुट में शामिल नहीं है, जो पूछा गया था आप लोग को। मिश्र राष्ट्र के गुट में शामिल कौन सा आप लोग को देश जो है नहीं था, जो पूछा गया था। तो ये जर्मनी जो था वो नहीं था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी प्रकाशन आप लोग को किस भाषा में हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये जो कौन सी भाषा था ये बाबू, ये भाषा में आप लोग को बांग्ला भाषा में हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि भारतीय समाचार पत्र मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है कौन है, जो आप लोग को समाचार का मुक्तिदाता के रूप में विख्यात था, जो पूछा गया था आप लोग को 20 नंबर में। तो ये था आप लोग को चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं रक्त लौह नीति का संबंध किससे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। रक्त लौह नीति का संबंध बिस्मार्क से। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं बोहिमा निम्न में किस धन आप लोग का अधीन है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की से। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि ब्रेस्ट
लिस्टबस संधि किस देश के बीच में हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को 23 नंबर में। तो ये हुआ था आप लोग को बाबू रूस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर बोला गया था कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ सम्राट बना था, जो पूछा गया था विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का सम्राट बना था, तो ये बना था आप लोग को बाबू जर्मनी का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर बोला गया था कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बाबू, तो ये उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया था ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ था, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सी राज्य है, जो पूछा गया था। यानी भारत में सबसे अधिक लंबा सड़क कौन सी राज्य में है, जो पूछा गया था। तो ये आप लोग को राज्य जो है आप लोग को महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें में से कौन सा राज्य चक्रवात तूफान से सर्वाधिक प्रभावित रहता है, जो पूछा गया था। तो सब चक्रवात से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित जो रहता है वो उड़ीसा रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत कौन आता है, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा बैंडेज और टेप। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को आश्वासन बांध किस नदी पर है, जो पूछा गया था आप लोग को। आश्वासन बांध जो है किस नदी पर है, तो ये आप लोग को नील नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं 31 नंबर बोला गया था कि रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा को मापने के लिए किया जाता है, जो पूछा गया था। तो रिएक्टर एक्टर जो है उसे मापने के लिए किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। पूर्वी बिहार के प्राय किस आपदा के ग्रसित है, जो पूछा गया था आप लोग को। पूर्वी बिहार जो है सबसे ज्यादा किस आपदा से ग्रसित रहता है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये ग्रसित रहता है आप लोग बाबू सूखा से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, जो पूछा गया था आप लोग को। इंदिरा गांधी किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताइए फटाफट। आप लोग को कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 34 नंबर में। 34 नंबर बोला गया था कि आप लोग को रोहिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो पूछा गया था आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आप लोग को हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को भारत के खनिज उत्पादन में विश्व में अग्रणीय है, यानी भारत में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है, तो अभ्रक है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का सबसे ज्यादा आवश्यकता होता है, तो होता है बॉक्साइट का। ऑप्शन बी जो भी बच्चे ठीक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, जो पूछा गया था आप लोग को। दामोदर राज्य आप लोग को स्थित है वो झारखंड में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 38 नंबर में बोला गया था कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक उत्पादक आप लोग को राज्य कौन है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो सबसे अधिक दक्षिण भारत में जो है उत्पादक राज्य है वो है कौन बाबू, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को तमिलनाडु। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को विश्व परैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, जो पूछा गया था आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आप लोग को हो जाएगा कहाँ स्थित है बाबू, यह है भद्रवती में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को कौन सा आप लोग को सिपा यार्ड भारत के योद्धा पोत को बनाता है, जो पूछा गया था आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी से। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर बोला गया था कि कोपरा कोपरा क्या है, जो पूछा गया था आप लोग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। कोपरा जो है एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि विकास आप लोग को बैंक जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये नामा जाता था क्षेत्रीय ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे का शुरुआत किस शासनकाल के दौरान हुआ था, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग किस शासनकाल के दौरान हुआ था बाबू, लॉर्ड लिटसन के द्वारा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में। आपको लूही सुलाहमा का आप लोग को फांसी कब दी गई थी, जो पूछा गया था। तो इसकी फांसी जो हुआ था वो आप लोग 1793 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। नई आर्थिक नीति किनके द्वारा लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था लेनिन के द्वारा। ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, जो पूछा गया था आप लोग को। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो बना था वो ट्रास्टैनकी बना था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पोस्टमार्टम घोषणा के बाद किस आत्म समर्पण किया था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये समर्पण किससे किया था बाबू, तो जापान से। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो पूछा गया था आप लोग को। स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष आप लोग को मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र विकेंद्रीय का सुझाव निम्न में से किसने दिया था, जो पूछा गया था आप लोग। लोकतंत्र के विकेंद्रीय का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आप लोग को बाबू बलमत राय में आप लोग को मेहता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को कौन सा आप लोग को संविधान संशोधन जो है नगरीय
आप लोगों नगरीय स्थानीय अब स्वशासन से संबंधित है जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये संशोधन जो किया गया था वो किया गया था आप लोग को 74वां संशोधन जो था वो नगरीय संशोधन के लिए किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस आप लोग को राज्य से शुरुआत हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, उत्तराखंड से पेड़ बचाव के लिए किया गया था। आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। बोला गया आपातकालीन में घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस देश के संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? जो पूछा गया था आप लोग को किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है जो पूछा गया था, तो वो आप लोग को है कहाँ नहीं है? चीन में नहीं है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को बोला गया था कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्न में से किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाया जाता है? आप लोग को पाया जाता है जो पूछा गया था 55 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आप लोग को हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस गुण के कारण लोकतंत्र के अंश शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है जो पूछा गया था। आप 56 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी, जो सभी आप लोग को है सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला इनमें से कौन सा अजैविक संसाधन है जो पूछा गया था। तो अजैविक संसाधन के अंतर्गत कौन आता है बाबू? तो ये हो जाएगा नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 58 नंबर बोला गया था कि रेगुर किसे कहते हैं जो पूछा गया था। तो रेगुर जो बोला जाता है वो काली मिट्टी को बोला जाता है। 58 नंबर का बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बी जो भी बच्चे ठीक है उनका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि रावावती नदी घाट परियोजना कहाँ अवस्थित है जो पूछा गया था आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कर्नाटक में है। ऑप्शन बी जो भी बच्चे ठीक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था भारत में कितना प्रतिशत भाग जो है वन से ढका है? तो 24.62%। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नहर कटिया तेल आप लोग को स्थित कहाँ है जो पूछा गया था आप लोग को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 61 का सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा असम में। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर में बोला गया था सर्वप्रथम आप लोग को राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी जो पूछा गया था? तो ये ना अपनाई गई थी 2002 में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर आप लोग को भूकंप आया था जो पूछा गया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और ये आया था आप लोग को 1934 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बोला गया निम्न में से किस कहाँ तापीय विद्युत उत्पादन आप लोग को उत्पादन केंद्र स्थित है जो पूछा गया है? तो ये बरौनी में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 65 नंबर में बोला गया है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख है जो पूछा गया था आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन ए आप लोग को ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण नीति किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण में किस नीति में सबसे कम लाभ हुआ था जो पूछा गया था आप लोग को 66 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कौन से? कृषि में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि ना आप लोग को दिनार देश किस देश का मुद्रा है जो पूछा गया था आप लोग? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये दिनार जो है आप लोग को किस देश का मुद्रा है बाबू? ये है आप लोग को यहाँ पर इराक का। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 68 नंबर में। 68 नंबर में बोला गया था ग्रामीण आप लोग को पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था जो पूछा गया था आप लोग को? तो 2007 से 12। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गैस बिजली उत्पादक किस क्षेत्र को रखता है जो पूछा गया? गैस और बिजली के उत्पादक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वह क्या कहलाता है? तो समावेशी विकास कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग 71 नंबर बोला गया था कि भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार कब किया गया था और किनके द्वारा किया गया था जो पूछा गया था? तो यहाँ पर ये जो किया गया था ये कौन सा बैंक के द्वारा किया गया था बाबू? तो ये संयुक्त राष्ट्रीय बैंक कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। 72 नंबर बोला गया था कि द्वितीय क्षेत्र के किसे नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र को कौन अब किसे नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग को नाम से जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। सार्डिनिया का राजा कौन था जो पूछा गया था आप लोग को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आप लोग को राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्टर एमुअल। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल स्थापना किसने की जो पूछा गया था आप लोग को? 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा फ्रेडरिक एंगेल्स के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था जो पूछा गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इटली का एकीकरण में आप लोग प्रमुख नायक कौन था बाबू? तो यहाँ तो आप लोग को हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 1917 ईस्वी में पहले रूसी क्रांति को नाम से जाना जाता है तो अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें से कौन सा उदारवादी नेता था?
तो उदारवादी नेता जो था वो बिपिन चंद्र पाल था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से किसे पहली बार मुसलमान के अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा था, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को मॉर्ल मीटो सुथर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि नॉर लॉ किस देश पे पारित हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये पारित हुआ था आप लोग को ब्रिटेन में। तो 80 क्वेश्चन पूछा गया था। 80 में 80 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ। कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 10th का और 12th का दोनों का आप लोग को रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को जो कल एग्जाम है समाज साइंस का, तो उसका भी यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।